नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोह सैर सिरणी बिहू आयरी राऊ पसियो परवादिण्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहूणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की जय। आदिर ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुवर श्री 108 सकल कीर्ति स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुवर श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में आदिनाथ स्वामी की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीष्य जगत कल्याणी है। कल हमने ये जाना था कौन दातृत्व गुण से संयुक्त होता है, किसके अंदर दातृत्व के गुण आते हैं। अब दातृत्व से विपरीत क्या होता है? दातृत्व का विपरीत क्या कहलाएगा बताओ? दातृत्व के विपरीत क्या होता है? उल्टा। जैसे दिन का उल्टा रात होता है, हाँ का उल्टा ना होता है। तो दातृत्व का उल्टा कृपणत्व गुण, कंजूस। दातृत्व मतलब होता है देने वाला, और कंजूस होता है रखने वाला, जो दे ना सके। तो ऐसा कौन व्यक्ति होता है जो कृपणत्व गुण से युक्त होता है? कृपण होता है, लोभी कंजूस होता है, दूसरे के सिर पर हाथ फेरकर जो तेल निकलेगा ना, उससे अपना चेहरा चमका लेता है। अपने सिर में तेल नहीं डालना, दूसरे के सिर में जो तेल डाला है उस पर हाथ फेर के नहीं, अपना चेहरा जो सफा चमका ले, उसे कहते हैं कंजूस, कृपण। ऐसे ऐसे जीव रहते हैं, ऐसे ऐसे कृपण लोभी कंजूस जीव आपको मिलेंगे। सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी उपयोग नहीं कर पाते, फटे कपड़े पहनते हैं। पैसा है, घर में संपत्ति है, तब भी रहन सहन आप उनका देख लोगे तो आपको कैसे हो भाई, तुम इतना सब कुछ पैसा होने के बाद ही आपका रहन सहन कैसा है? ये इससे अच्छे तो हम रहते हैं, हमारे पास इतना है भी नहीं है, तब भी हम इतने अच्छे से रहते हैं, खाते हैं पीते हैं व्यवस्थित। लेकिन तुम्हारे पास इतना होने के बाद भी तुम्हारा रहन सहन देख लो, स्टैंडर्ड देख लो, क्या एकदम गरीबों से भी ज़्यादा गया बीता। खाने पीने की चीज़ों में भी बिल्कुल नाप तोल के, ज़्यादा ना हो जाए, ज़्यादा नहीं भी नहीं, इतने से काम चला लेंगे। कुछ भी ना रहन सहन उनका अच्छा है, ना खान पीन अच्छा है, सब में कंजूसी करते हैं। तो जो व्यक्ति कृपणत्व गुण से युक्त है वो फिर क्या दान दे पाएगा? जब स्वयं के ऊपर ही जो खर्चा नहीं कर सकता, वो क्या दूसरों के खर्चा कर देगा? ऐसा व्यक्ति कौन बनता है? एक पहले दुआ चलता था, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख लय लपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बला है। कंजूस के साथ हमेशा यही समस्या रहती है, वो लालची होता है, पैसे खर्चा नहीं कर सकता,
धन आए बस जाए नहीं। लेकिन कहते ना कि 100 सुनार की 1 लोहार की, 100 सुनार की 1 लोहार की। सुनार जब भी कोई आभूषण बनाता है तो छोटी सी हथौड़ी से उसे ठोकता रहता है, कट 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 कट। 100 बार ठोकेगा तब जाकर थोड़ी सी वो टेढ़ी होती हो, थोड़ा सा वो शेप आता है। तो 100 बार ठोकने पर जो शेप आया, और लोहार एक बार जोर से घर मारता है, सब अलग। तो ऐसे ही कंजूस का धन होता है। कंजूस का धन हमेशा व्यसनों में या शासन में ही नष्ट होता है। या तो उसे शासन ले लेता है, अथवा उसका कोई ऐसा पुत्र जन्म हो जाता है या पुत्री जन्म ले जाती है, या घर का कोई परिवार का सदस्य ऐसा निकल जाता है कि सप्त व्यसनों में उस धन को नष्ट कर देता है, अथवा चोरी हो जाता है। स्वयं तो क्यों, धन की 3 ही गति हैं, दान, भोग और नाश। 3 गति हैं धन की, दान, भोग और नाश। आपके पास जो सच्चे धन है, या तो उसको दान कर दो, दान नहीं कर पा रहे तो भोग करो अच्छे से, और भोग भी नहीं कर पा रहे तो तीसरा उसका फिर नाश है। कोई और उसकी गति नहीं कि वो अगले भव में आपके साथ जाने वाला है। ये धन इसी भव में आपको जितना भोगना है भोग लो, उसके बाद अगले भव में तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। नहीं तो सोच चलो कि रख के जाएं तो नेक्स्ट अगले भव में, जैसे पुण्य अगले भव में साथ में जाता है ना, तो ऐसे धन भी अगले भव में मिलेगा। यहाँ जोड़ के जाएंगे तो अगले भव में मिलेगा, ऐसा नहीं है। यदि अगले भव में धन चाहिए है तो इस धन का जितना अधिक व्यय कर सकते हो यहाँ पर यहीं कर लो पुण्य कार्यों में, तो अगले भव में साथ जाएगा, नियम से साथ में जाएगा। ऐसे साथ में नहीं जाएगा, पुण्य के रूप में साथ जाएगा। तो आज यहाँ ये बता रहे हैं कौन व्यक्ति है जो कृपणत्व गुण से युक्त होता है, जिसके अंदर देने का भाव किंचित मात्र भी नहीं आता, हाथ ही नहीं खुलता जिसका। खड़ा खड़ा कई जगह देखते हैं अपन कि कोई व्यक्ति खूब बोलियां लगाता है, मतलब दूसरों के लिए लगाता है, लेकिन खुद के मुंह से कभी 1 रुपया नहीं निकलता। भैया बोली लगाओ, बोली लगाओ, बोली लगाओ, बोली लगवाता रहेगा, बोली लगाता है। उससे कहते हैं तू ही लगा ले 1 आध बोली तो लो, अरे खर्चा करो ना, ऐसा मतलब खूब लोगों को कहेगा अरे खर्चा करो, थोड़ा दान करो, थोड़ा दान करो, थोड़ा दान करो, थोड़ा दो तो, थोड़ा दो तो। ऐसे माइक से बोलता रहेगा, माइक से कहता रहेगा। उससे कहेंगे भाई तेरी लगा दे रे 1 बोली ना, नहीं हमारी नहीं। अरे सबकी लगवाते कब नहीं लगा ले, उसमें क्या है। नहीं अपनी नहीं, दूसरों का निकलवा सकते हम, अपना नहीं निकाल सकते। कई जगह जाना, कई जगह ऐसे लोग मिलेंगे आप कि खूब बड़ी बड़ी बातें करेंगे बोलियों के, अरे बोली लेने से, दान देने से इतना पुण्य मिलता है, उससे पर भव में खूब सुख मिलता है, और जो जितना दान देता है उस घर में और उससे ज़्यादा संपत्ति आती है। सब कुछ ऐसे अनेक प्रकार से सामने वाले को बोलेगा कि दान दो, आप बोली को बढ़ाओ। लेकिन जब उसकी बारी आएगी, एक काम करते हैं, जब इतना कुछ मिल ही रहा है तो तुम्हारे नाम पे लिख दे इतना कुछ मिल ही रहा है ना कि बोली लेने से ये मिलेगा, बोली लेने से ये पुण्य बढ़ता है, ये तो व्याख्या तो अच्छी सी करेगा। लेकिन जब उससे कहा है जब इतनी तुम अच्छी व्याख्या कर रहे हो तो एक काम करना, तुम्हारी लिख दे रहे तुम्हारा बढ़ जाएगा पुण्य, 5 गुना आ जाए। फिर वो मना कर देगा, नहीं हमारा नहीं, अभी नहीं, अच्छी भाषा में अभी नहीं, फिर देखते हैं अच्छे काय के लिए, अभी क्यों नहीं। ये कृपणत्व गुण से युक्त है कि सब समझ रहा है, सब जान रहा है कि दान करने से पुण्य बढ़ेगा, दान करने से दूसरों को समझा रहा है आपका पैसा जितना भी आप निकालोगे ये तो कुएं में पानी के जैसा है, कि जैसे जैसे कुएं से पानी निकलता है वैसे वैसे कुएं में पानी बढ़ता है, कम नहीं होता है, और बल्कि पानी में स्वच्छता और बढ़ जाती है। यदि कुएं से पानी ना निकले तो पानी उल्टा कम हो जाए और उसके अंदर बदबू आने लगे, क्योंकि झिरें रुक जाती हैं, झिर बंद हो जाती। इस तरह से समझाते हैं व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को खुद विश्वास नहीं होता कि जब मैं कह रहा हूं कि जितना निकालेंगे उससे बढ़ेगा, कम नहीं होगा, तो फिर मुझे निकालने में क्यों दुख। कृपणत्व गुण से व्यक्ति युक्त रहता है ना, इसलिए उसके अंदर भाव नहीं बन पाते। ये कौन है, तो कह रहे हैं जिसने, जो पुरुष
क्वचित कदाचित, कभी भी, क्वचित यानी कभी भी, कदाचित किसी प्रकार से भी, कभी भी किसी प्रकार से भी जिसने पात्रों के लिए दान नहीं दिया, कभी भी दान नहीं दिया और किसी प्रकार से भी नहीं दिया। क्वचित कदाचित, भूले भटके भी, कोई कहते हैं भूले, आज कम से कम भूले भटके एक आध दिन तो आ जाओ, हार दे लो, भूले भटके तो दे लो, मतलब कभी तो आ जाओ। कभी आज तक तुम मंदिर नहीं आए, कभी आज तक साधु के पास नहीं आए, कभी धार्मिक क्रियाओं में नहीं आए, कभी कोई बोली नहीं ली तुमने, कभी कोई कुछ किया नहीं, एक आध भूले भटके कोई काम तो कर दो। तो भूले भटके भी जिसने आज तक कभी क्वचित कदाचित पात्रों को दान नहीं दिया है, जिन पूजा नहीं की है। बहुत से लोग हैं जिंदगी पूरी निकल गई लेकिन जिनने आज तक पूजा नहीं की होगी, अभिषेक नहीं किया होगा, ऐसे बहुत लोग हैं। जैन हैं, जैन हैं, जैन होने के बाद भी पूरी जिंदगी निकल गई, कभी अभिषेक ना किया उन्होंने, कभी पूजा ना की हो। ऐसे भी जीव हैं इस संसार में। आएंगे, देखेंगे, करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन करेंगे कभी नहीं, मन ही नहीं हो रहा उनका। कृपणत्व गुण से युक्त जो व्यक्ति रहता है, तो जिस व्यक्ति ने, पुरुष ने क्वचित कदाचित कभी भी किसी प्रकार से भी पात्रों के लिए दान नहीं दिया हो, जिसका हाथ नहीं खुलता है। एक व्यक्ति ने पूछा, हाथ में बाल क्यों नहीं है, हथेली में बाल क्यों नहीं है? शरीर के हर स्थान पर बाल देखे जाते हैं, कोई के कहीं, कोई के कहीं, चेहरे पर भी बाल होते हैं, सिर में भी होते हैं, हाथ पे भी होते हैं, पैर में भी होती है, छाती, लेकिन हथेलियों में बाल क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते बताओ? पंजों में ठीक है, तुम चलती हो तो ठीक है, अब इससे तो चलते भी नहीं हो। फिर सूम पूछे काय को से कि हाथ में बाल क्यों नहीं? तो व्यक्ति कहता है कि हाथ में बाल इसलिए नहीं है, एक व्यक्ति दे रहा था, एक व्यक्ति ले रहा है, और दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति उससे देख देख कर हाथ मल रहा है। यही स्थिति है ना हमारी, एक दे रहा है, एक ले रहा है, तीसरा कह रहा है काय को दे रहा है, तो काय को पड़ी इसको इसकी, और मल मल के हाथ के बाल चले इसलिए हाथ में बाल ही नहीं। यही स्थिति हमारी है। कभी कोई बोली लेता है, कोई देता है, अरे काय को ले रहा है, फालतू की ले रहा है, इससे अच्छा तो कल कर लेगा ना, फ्री में कर लेगा, एक दिन और रुक जाता, आज चतुर्दशी ना करता, चतुर्दशी बोली ज्यादा जाती, कल कर लेगा तो एक कम में तो फ्री में हो जाएगी, 500 रुपये में बोली जाएगी, फालतू में पागल बन रहा है, क्या हो जाएगा, आज ही कर लेगा तो कल कर लेगा, तो बात तो एक ही, आज करे चाहे कल करे। और वो लेने वाला ले रहा है, लगाने देने वाला दे रहा है, लेकिन बीच में उसको दुख हो रहा है कि ये फालतू में पागल क्यों बन रहा है, इसे क्या पड़ी देने की, नहीं देना चाहिए इसे। तो जिसके अंदर ये परिणाम चलते हैं, ना तो खुद देता है, ना किसी को देने देता है। कोई दे भी रहा हो, अरे क्या कर रहे तुम मत दो, इससे अच्छा तुम खुद ही ला के दे देना, या ऐसा कर देना। वो दूसरा दे तो रहा है, सब लोग देंगे तो क्या करना है। वो एक कथा थी ना कि राजा ने मंत्री से पूछा कि बताओ हमारी प्रजा हमारे लिए कितना मानती है, हमारी बात को कितना मानती है। तो सब लोग उसके रहे, जितने भी सभासद थे, तो बोले नहीं राजन, प्रजा तो आपकी वो बहुत ही आज्ञाकारी है, जैसा आप कहते हो वैसा अक्षरशः मानती है आपकी बात को। प्रजा कभी भी आपकी बात को टालती नहीं है और आपकी संपूर्ण बात मानती प्रजा। उसमें से एक मंत्री था, वो कहता स्वामी क्षमा करें, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कि क्या कहना चाहते? कि हम ये कहना चाहते कि प्रजा आपकी बिल्कुल भी नहीं मानती। अरे ऐसे कैसे कह रहे हो? प्रजा तो हमको बहुत चाहती है और हमारी हर बात मानती है। हाँ स्वामी, चाहती इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मानती वो अपनी है, आपकी नहीं मानती। नहीं चाहे तो आप परीक्षा करके देख लो कि कैसे। उन्होंने नगर में घोषणा करवाई, आज रात्रि में
अब पहले तो गांव में लाइट तो रहती नहीं थी, अंधेरा ही रहता था। तो आज रात्रि में सबको अपने घर से एक एक लोटा दूध लेकर जो गांव के बाहर सूखा कुआं है उसको भरना है। ये राजा की आज्ञा है, ये राजा की आज्ञा है कि सबको एक लोटा दूध ले जाकर उस कुएं में डालना है। राजज्ञा हो गई। अब राजज्ञा मतलब तो होता है कि उसको पालन करना जरूरी है, राजा का आदेश है। तो सभी लोग बिल्कुल हाथ जोड़कर उसको स्वीकार करते, पूरी प्रजाजन, पूरा नगर उसको स्वीकार करता। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इतनी सी तो आज्ञा दी है राजा ने। एक लोटा दूध कितना होता है? 200 ग्राम 250 ग्राम दूध क्या होता है? और सब घर में गाय रहती थी तो दूध की तो समस्या है ही नहीं है, तो आराम से कोई बात नहीं। रात भर लाइन लगी रही दूध डालने वालों की, पूरी रात भर लाइन खत्म नहीं हुई दूध डालने वालों की। इतने पूरे गांव वाले ने भरपूर तरीके से उसमें दूध भरा। सुबह जाकर राजा को लेकर जाता है, राजा जाता है, देखता है और कुएं में झांकता है तो कुआं लबालब भरा हुआ है, लेकिन एक भी बूंद दूध नहीं उसमें। कुआं लबालब भरा था लेकिन एक भी बूंद दूध की नहीं थी उसके अंदर। ये क्या आश्चर्य! ऐसा हो सकता है क्या? रात भर सबने दूध डाला और सुबह एक भी बूंद दूध की नहीं रहे, ऐसे कैसे? सभी लोग बस यही तो सोच रहे थे, पूरा गांव दूध डाल लिया, अपन एक लोटा पानी डाल देंगे तो क्या फर्क पड़ना है, उसमें पता चलेगा एक लोटा पानी इतने सारे दूध में। तो सभी लोग ये सोचते सोचते अपने साथ दूध कोई नहीं लेके आया, सभी पानी लेके आए कि दूध तो सभी डालेंगे, क्योंकि दूध में पानी डालो तो पता नहीं चलता, दूध में मिल जाता तो कौन ने पानी डाला, कोई कैसे पता चलेगा इसने पानी डाला किसने पानी डाला? वो तो मिल गया वहां जाके नहीं, और अंधेरे में दिख भी नहीं रहा लोटे में दूध लेके जा रहे हैं पानी लेके जा रहे हैं। लोटा तो जाते दिख रहा है ना, सब लोग लोटा लेके जा रहे हैं, तो कोई तो दूध डालेगा ना, ऐसा तो नहीं है कोई पानी डाले। लेकिन सबने एक ही बात सोची कि दूध तो सभी डालेंगे। अब राजा की आज्ञा है, कौन मना करेगा? अपन भले मना कर रहे हैं, अपन भले अंदर ही अंदर सोचन नहीं पालना, लेकिन सब तो पालेंगे ना राजा की आज्ञा। दूध तो सब डालेंगे, अपन पानी डाल देते एक लोटा। ऐसे करके सभी लोग उसमें पानी डालते गए, दूध का तो उसमें नामो निशान नहीं था, पूरा जो कुआं था वो पानी से भर। तो व्यक्ति आप सोचे कि हमारी मानता हो तो नहीं, अपनी मानता है, उसे जो करना वो करना होता है। तो कोई को व्यक्ति अरे तुम क्यों कर रहे, क्यों दे रहे, क्यों? अरे उसको देना वो देगा, आप मना कर कर क्यों अपनी कृपणता दिखाई दे रहे हो? प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा से करता है, कोई कभी किसी की दबाव में आके काम नहीं करता। हमको लगता है कि हमारे दबाव में काम किया रहे, हमारी बात मान के काम किया, कभी कोई किसी की बात मान के काम नहीं किया। उसकी स्वयं की इच्छा रहती करने की, या उसकी स्वयं की इच्छा रहती हमारी बात मानने की, इसलिए वो मान लेता है और कहने में आता है कि हमारी बात मानी। जब उसकी इच्छा नहीं होती हमारी बात मानने की तो फिर नहीं मानता। स्वयं की इच्छा से ही प्रत्येक व्यक्ति कार्य करता है, दूसरी की इच्छाओं से नहीं करता। उसकी इच्छा है मुझे देना है तो तुम 10 लोग भी मना करो तो देगा, और उसकी इच्छा नहीं है मुझे नहीं देना तो 10 के 50 लोग आ जाओ, नहीं देना मतलब नहीं देना। तो स्वयं की इच्छा थी, इसलिए हम कभी भी कृपणता ना दिखाएं। कोई दान दे रहा हो, कोई कभी कोई अच्छा कार्य कर रहा हो, पूजा पाठ में विधान में इंद्र आदि बन रहा हो, या और भी उत्साह से कोई कार्य कर रहा हो, संयम आदि आगे लेने में आगे बढ़ रहा हो, आप तो और भैया करो, करना तुमको है, देना तुमको है, हम क्यों कृपणता दिखाएं? घर में भी आपको आपके पति यदि आपके बेटे के पिता यदि कोई धार्मिक कार्य में आगे पैसे दे रहे हो तो हाथ नहीं पकड़ना, नहीं क्यों दे रहे हो भाई, दो। कमाना आपको है, कमाया आपने है, देना भी आपको ही है। होता है ऐसे ही है कि पति देने वाला होता है, कहीं दान करने वाला होता है, हम उसको बोल देते नहीं नहीं अभी नहीं देना, अभी अपन को वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तुमको तो समझ में नहीं आता, जो जब आता जब तुम्हें तो पैसा दान देना देना दिखता रहता है, जहाँ देखो वहाँ दान दे के आ जाते हो, जहाँ देखो वहाँ दान बोल के आ जाते हो, और कोई काम नहीं है क्या? तो इस तरह से हम सामने वाले को रोक देते हैं।
इससे हमारे को ऐसा कर्म का बंध होता है कि हमारे अंदर फिर कृपणता का गुण आ जाता है, कंजूसी का गुण आ जाता है। फिर हमारे पास में होते हुए भी हमको देने की भाव नहीं हो पाते। इसलिए कभी भी किसी को मत रोको। सामने वाला उसका पुण्य होगा या उसका भाव होगा तो देगा, तुम अगर रोकोगी ना दुख के देगा वो। भाई बताना नहीं किसी को, घर में लड़ाई होगी, क्लेश होगा, झगड़ा होगा, ये चुपचाप रख लो। उसको देने का मन है कहीं से भी देगा। आपका भी मन होता है कि मंदिर में दान देना, लेकिन आपके पति बेटे के पिता मना करते नहीं दे सकते, नहीं देंगे नहीं देंगे, तो धीरे से आप क्या करते हो, कभी चलो एक अंगूठी निकाल के दे जाते हैं, कभी कान का दे दिए, किसी को अंगूठी दे दी, भैया ये मंदिर में हमारी तरफ से बेदी में लगा देना, इसमें लगा देना, हम वैसे नहीं दे सकते। घर में पता चल जाएगा तो सासू गुस्सा होगी, सासू का बेटा गुस्सा होगा, सब गुस्सा होंगे। इसलिए घर में किसी को नहीं बोलेंगे ये हाथ की चूड़ी रख लो। वो पता भी नहीं चलता ना घर में क्या है, नहीं तो वो तो एडजस्ट हो जाएगा, कुछ भी बोल देंगे, नहीं दिख रही रखी है। या कौन इतना ध्यान देता है? वो किस डर से? क्योंकि आप उसे मना कर रहे हो, इसलिए उसने डर के कारण गुप्त रूप से दिया है। गुप्त रूप से रख लो, आप नाम नहीं लेना, हमारा नाम नहीं बोलना, ये पैसे पकड़ो आप रखो, जो भी डर है उससे, क्योंकि बता देंगे तो सामने वाला देने नहीं देगा, रोक लेगा, हमको दे नहीं पाएंगे हम। इसलिए कभी भी किसी को देने से मत रुको। और एक चीज और हमेशा याद रखो, कोई व्यक्ति यदि आपसे हर कार्य बोल बोल कर रहा है, कहकर कर रहा है, तो उससे झगड़ो मत कभी। झगड़ो नहीं उससे। जैसे वो आपको बोलकर दान दे रहा है कि हम इतना दान वहां दे रहे हैं, तुम उससे लड़ो मत, झगड़ो मत। यदि या कोई भी कार्य व्यक्ति कोई आपसे बोलकर यानी आपसे कहकर काम करता है कि हम यहाँ ये काम किया, हमने इससे बात किया, इसको ऐसा किया, इसको वैसा बोला, तो तुमने क्यों बात की, क्यों ऐसा किया, ऐसे करने से क्या होता है, धीरे धीरे व्यक्ति समझ जाता है इसको कोई बताने से फायदा नहीं है, बताएंगे तो झगड़ा होगा, वो फिर छुपाने लगता है आपसे। बातें क्यों छुपाता है व्यक्ति? जब उसे लगता है कि मेरे बताने से लड़ाई होगी तो छुपाना प्रारंभ कर देता है। और जब उसको लगता है कि नहीं बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, लड़ाई मड़ाई कुछ नहीं होगी, कम से कम फिर हम निश्चिंत रहेंगे, हमने बता दिया है, तो मन में वो नहीं रहेगा एक सल कि नहीं बताए नहीं, हम बताए नहीं, चुपचाप दुका के काम किया, बताए नहीं, वो अंदर जो लगा रहता है ना, कहा नहीं है, तो उससे फ्री रहेगा। उसको ये रहेगा बता देंगे, उससे कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं करेगा, थोड़ा सा सामान से कुछ होगा तो बात हो जाएगी, लेकिन तूल खींचा तानी या उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो व्यक्ति हर बात उसे शेयर करता है, बताता है। और जहां उसको लगता है कि नहीं, एक बार बताया उसने लड़ाई हुई, दूसरी बार बताया तब भी लड़ाई हुई, हर जब भी बताता है कोई बात वो लड़ाई हो जाती है, तो फिर व्यक्ति धीरे धीरे छुपाने लगता है। इसलिए कभी भी कोई आपको कुछ चीज़ बताता है कि हम यहाँ दान दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक अच्छा है, अनुमोदन है, दो। ऐसा करोगे तुम्हें कम से पता चलता रहेगा घर का दान कहाँ जा रहा है, घर का पैसा कहाँ जा रहा है। और तुमने 2 बार लड़ लिया, 30 बार तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कौन कहाँ दे के आ गया, वो चुपचाप दे के जाएगा, तुमसे कहा नहीं अपन कहाँ कहीं नहीं दिए, वो दे देगा सब जगह। वो कम से कम आप ये कहते रहोगे अनुमोदन ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने यहाँ दिया, बहुत बढ़िया किया आपने वहाँ दिया, ऐसे करते रहोगे तो कल को आपको पता चलता रहेगा कि हमारे घर से कहाँ कहाँ पैसा जाता है, कहाँ कहाँ दान लग रहा है, या कहाँ कहाँ हमारा पैसा व्यय हो रहा है। इसलिए ये नीति है, नीति। यदि किसी व्यक्ति से सारी जानकारी लेना है या आपको लगता है कि उस व्यक्ति से सारी जानकारी मिलती रहे, तो कभी उससे जब वो जानकारी कोई दे तो तुरंत रिएक्शन नहीं दिखाओ, तुरंत झगड़ा नहीं करो, तुरंत उस पर रिएक्ट नहीं करो, नेगेटिव रिएक्ट। यदि आपने तुरंत नेगेटिव रिएक्ट किया, झगड़ा किया, तो अगली बार से वो आपको बताना बंद कर देगा। वो सोचेगा अभी बताएंगे फिर लड़ाई होगी। बहुत सारी बातें होती ना कि बताते हैं तो लड़ाई हो जाती है। आप कुछ मंदिर में बोल के आ गए, 1100 रुपये बोल के आ गए, कुछ लग रहा था कलश रखे हुए रहते, कुछ भी रखा रहता, 1100 रुपये बोल के आ गए, आपने घर बताया कि हम 11, फालतू लड़ाई होने लगी, झगड़ा होने लगा। तो अगली बार से आप क्या करोगे, दूसरी बार भी आपने ऐसे किया, करके आए, वो बता के आए, तो फिर घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, संकलेशता हुई, तो तीसरी बार आप करोगे तो सही,
लेकिन घर में नहीं बताओगे। अब उस आने वाले को दरवाजे बंद, अब आपके बारे में वो कुछ भी नहीं जान पाएगा। ऐसे आप भी अब ऐसी किसी दूसरे के बारे में नहीं जान पाओगे कि आपने अपने हाथ से उसी जो जानकारी इंफॉर्मेशन मिल रही थी उसे आपने अपने हाथ से बंद कर लिया। ये विशेष ध्यान रखना, कोई भी कुछ धार्मिक कार्य अनुष्ठान करता कहीं कभी भी किसी को टोका नहीं, बल्कि करो करो भैया, खूब करो, अच्छे से करो। हमारा क्या जाता है, तुम्हारा पुण्य है, तुम्हारे पुण्य में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, तुम्हारा भाग्य है, सब कुछ तुम्हारा ही है, हमारा क्या है, यहीं लाए थे यहीं जाना है, किस कौन लेके साथ में जाएगा, कौन लाया था। इस तरह से भाव रखेंगे तो कृपणता नहीं आएगी, लोभीपना नहीं आएगा, कंजूसपना नहीं आएगा। जो पुरुष क्वचित कदाचित पात्रों के लिए दान नहीं देते और 3 लोक की लक्ष्मी और सुख के इच्छुक होते हैं, सबके 3 लोक की पैसा हमारे पास आ जाए, सारा प्रकार का सुख हमारे पास आ जाए, लेकिन हम कोई दान ना देंगे, दान नहीं देते। श्रमसु नवनीत की आती है इसमें एक कथा। श्रमसु नवनीत, एक लोभी व्यक्ति था श्रमसु नवनीत, परिग्रह पाप में वो प्रसिद्ध हुआ है, जोड़ने वाले पाप में प्रसिद्ध हुआ है। एक बहुत बड़ा पैसे वाला लड़का था, श्रमसु नवनीत नाम था उसका, व्यसनों में फंस गया। व्यसनों में फंसने का उसने सारी अपनी संपत्ति नष्ट कर दी। संपत्ति नष्ट कर दी तो उसे घर से निकाल दिया गया। अब घर से निकाल दिया तो इधर उधर की ठोकरें खा रहा है। खाते खाते वो एक किसान के यहाँ पहुँचा तो किसान के यहाँ गाय तो थी, तो मठा निकलता, मठा, तो उसने कहा भाई कुछ मठा पी लो। उसने मठा पिया, वो मठा पीकर थोड़ा सा मक्खन रह जाता ना, मठा में पूरा मक्खन नहीं निकल पाया, भूखी भूखी रह जाती है, वो उसकी मूछ पे लग गया। उसने वो देखा, अरे ये तो मक्खन है, मैं इस मक्खन को जोड़ूंगा, इस मक्खन को जोड़ना चाहिए। अब वो रोज किसान के यहाँ जाता, मठा पीता, और घर में आता, वो मूछ में से मक्खन निकाल के एक उसमें इकट्ठा करता चला जाता। ऐसे करते करते उसने एक बड़ा घड़ा मट्ठा इकट्ठा कर लिया और उसका उसने घी निकाला। घी निकालकर उसको ऊपर टांग दिया और टांग कर सोचता है, अब टांग दिया, अब वो वहां लेटा हुआ है, नींद आ गई, सो रहा था, नीचे खाट थी, मेरे पास एक मटका घी है, मैं इसको बेचूंगा, इसको बेचकर जो धन राशि आएगी उससे मैं गाय खरीदूंगा, गाय खरीदूंगा, वो गाय दूध देगी, मैं उस दूध को बेचूंगा, उसमें पानी मिलाया करूंगा तो दूना हो जाया करेगा। जब दूना हो जाएगा तो पैसे डबल आएंगे, तो कुछ ही दिन में मेरे पास 2 गाय हो जाएंगी, फिर मैं 2 गाय का दूध बेचूंगा, धीरे धीरे करते मेरे पास 4 गाय होंगी और इस तरह मेरे पास खूब सारी गायें बढ़ जाएंगी, तो मैं एक बहुत बड़ा फार्म हाउस खोल लूंगा गाय का, बड़ा सा, उसमें खूब सारे नौकर वो दूध निकालेंगे, फिर दूध से मैं मक्खन बनाऊंगा, घी बनाऊंगा, फिर घी बेचूंगा, इससे और पैसा आएगा और पैसा आएगा। जब मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा, अब सोच रहा है, तो मैं एक बड़ा सा मकान खरीदूंगा। आपको खरीदना ना बड़ा सा मकान, सभी तो सोचते हैं पैसा आ जाए तो बड़ा सा, तो बड़ा सा मकान खरीदूंगा, उस बड़े से मकान में रहूंगा, एक बढ़िया सुंदर अपने लिए कक्ष बनवाऊंगा उस मकान में, फिर एक अच्छी सुंदर लड़की से शादी करूंगा। अभी तो कुछ है भी नहीं ना, लेकिन अब सब कुछ आ गया ना, पैसा आ गया, बहुत सारी गाय हो गई, बड़ा नौकर चाकर हो गए, एक बड़ा सा मकान खरीद लिया, शादी भी कर ली, शादी करूंगा और उससे रोज बोलोगे ना मेरे पैर दबा, क्या पैर दबा मेरे, वो मेरे पैर दबाएगी, और यदि उसने पैर दबाने आनाकानी की, अच्छे से नहीं दबाए, तो मैं उसको ऐसी लात मारूंगा जिसको उसे याद रहे। तो उसने कैसे मारेगा, ऐसे करके ऐसे लात मारूंगा, ऐसे किया और लात जाके सीधी लगी मटके में, मटके में लगी, और मटका जाके फट, और जैसे ही फूटा तो उसकी नींद खुली। ये क्या, ये तो
मेरा सारा पैसा चला गया। तो कंजूस लोग ऐसे सोचते रहते हैं, होता कुछ नहीं है, कर कुछ नहीं सकते, बस सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, और इस तरह से अपना सपनों का महल खड़ा कर लेते हैं। लेकिन वो महल जैसे ही नींद खुलती है टूट जाता है। तो जिन्हें 3 लोग की सारी संपत्ति बस मेरे पास आ जाए, सबको धन ऐश्वर्य वैभव मेरे पास आ जाए, बस यही सोचते रहते हैं, हर समय यही दिमाग में लगाते रहते हैं, कैसे आएगा कैसे आएगा कैसे आएगा, सारा पैसा मेरे पास कैसे आएगा, बस ये सोचते रहते। तो कहना 3 लोग की संपत्ति के जो इच्छुक हैं, सुख के इच्छुक हैं, लेकिन जिन पूजा के लिए धन नहीं देते। चाहिए तो सब कुछ है, लेकिन पूजा के लिए भगवान की भक्ति धन दिन से नहीं निकलता। लेकिन 3 लोग का धन जरूर चाहिए, सारा सुख जरूर चाहिए, लेकिन जिन पूजा के लिए जो धन नहीं देते हैं वे कृपण होते हैं, अपने इस पाप के द्वारा तीव्र लोभ से आकुलित होकर चिरकाल तक दुर्गतियों में परिभ्रमण करते हैं। लंबे समय तक दुर्गतियों में भ्रमण करते रहते हैं ऐसे लोग। इसलिए यदि आपको दुर्गतियों में नहीं जाना, तो जब भी मौका मिले, जब भी समय मिले, आप तो अपने धन का उपयोग करो। विश्वास मानो, ये कहने से नहीं है, वास्तविकता भी है। आज बड़े बड़े जो आप लोगों के तो नाम गिनते हो ना, कि उस व्यक्ति के पास इतना पैसा है, कहीं आप जाओ खोजो उसके पीछे की रहस्य, तब तुम्हें पता चलेगा कि इसने क्या किया है पहले, इस भव में भी क्या किया होगा ये पता चल जाएगा आपने। खूब इसने साथ उस जिस आप तो क्या हमें क्या ना, बनी हुई चीज दिखाई देती है, चीज बनी कैसी है हमें नहीं पता चलता। एक व्यक्ति हमको पैसे वाला दिखाई दे रहा है, बस ये दिखाई दे इसके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है, लेकिन ये कभी नहीं देखे हमने कि पैसा आया कैसे इसके पास। तो कहीं ना कहीं आप जब उसकी खोज करोगे तो आपको समझ में आएगा ये इसके दान का प्रभाव है, इसके दान का प्रभाव है। हमें पूरी हिस्ट्री किसी की पता नहीं रहती, बस हम तो वर्तमान की जो स्थिति रहती है उसको देखकर बोलते हैं। लेकिन जब हम उसके भूत में जाएंगे तो तब पता चलेगा जब ये गरीब था तब भी ये पूजा दान अपनी सामर्थ्य के अंदर जितनी इसकी सामर्थ्य होती थी वो करता था, साधु सेवा करता था, भक्ति करता था, अभिषेक पूजन में तत्पर रहता था, हर प्रकार से धार्मिक कार्य संलग्न रहता था। उसका प्रभाव है, उसका पुण्य है कि आज ये संपन्नशाली हो गया। इसलिए अपने भावों को कृपणत गुण से युक्त ना करें, क्योंकि कृपणत गुण से युक्त व्यक्ति नियम से दुर्गति में ही जाता है, नियम से नरक में ही जाता है। क्योंकि कृपण रहेगा, क्योंकि परिग्रह भयवारम परिग्रतम नारकस्य अवसा, बहुत आराम बहुत परिग्रह नरकायु का बंद कराता है। और कृपण व्यक्ति दे तो कुछ सकता नहीं, तो संग्रह करने का भाव होता है, चार वस्तु हो नहीं हो लेकिन उसके अंदर तो मूर्छा हमेशा बनी रहती है, दूसरी वस्तु को लेने की, कभी देने की भाव नहीं रहता। हमेशा कृपण व्यक्ति के अंदर तो मूर्छा रहती है कि सारी जगत की संपत्ति मिल जाए तो वो मना नहीं करने वाला है, और लेने का भाव रखता है। तो अति भाव मतलब मूर्छा के अति भाव से तो अति परिग्रह हो गया उसका। भले घर में एक झुपड़िया क्यों ना हो, झुपड़ी हो, लेकिन अंतरंग में भाव उसका चल रहा है ना मूर्छा का, कि संपूर्ण जगत की सामग्री मुझे मिल जाए। तो यही परिग्रह उसको नरक लेके जाता है। देने का कभी जिसके अंदर भाव नहीं आता कि मैं दे दूं जो भी है चलो उसी को दे दूं, नहीं, लेने का तो नरक नियम से जाता है वो। इसलिए यदि आपको दुर्गति से बचना है, नरक आदि से नहीं जाना है, तो अपने कृपणत आप अपने अंदर धातृत्व गुण को लेके आएं और कृपणत गुण को दूर करें। कल हम यहाँ पर समझेंगे कौन व्यक्ति 3 लोक में पूज्य पद को प्राप्त करता है। पूज्य तो समझते हैं ना, जो पूजा जिसकी पूजा की जाती है उसे कहते हैं पूज्य। जिसकी पूजा होती है उसे कहा जाता है पूज्य, जिसकी पूजा होती है। पूजने वाला पूजक, आप पूजक हैं, हम पूज्य। आप पूजक हैं, भगवान पूज्य हैं। जिनकी पूजा की जा रही वो कौन कहलाता है? पूज्य। और जो उनको पूजता है वो कहलाता है पूजक, पूजा करने वाला। पूजा करने वाला होता है पूजक। जैसे
सेवक, सेवा करने वाला को क्या कहते हैं? सेवक कहते हैं, है ना। और जिसकी सेवा हो रही वो कह रहा है सेव्य, सेव्य, इसकी सेवा की जा रही है। हम सेव्य हैं, आप सेवक हैं। आप जिनकी सेवा कर रहे हैं वो कौन कहलाता है? सेव्य। और जो कर रहा है सेवा वो सेवक। ऐसी जो पूजा करता है वो पूजक, और जिसकी पूजा होती है वो पूज्य। तो ऐसा पद, पूज्य पद, तीन लोक में पूज्य पद किसको प्राप्त होता है, ये कल यहाँ पर चर्चा करेंगी। जिसको तीन लोक में पूज्य पद प्राप्त होता है, सभी लोग जिसकी पूजा करते हैं, ऐसा पद कौन व्यक्ति प्राप्त करता है। आज आपका समय हो गया, कल फिर आएंगे। पर्याय रही तो पुनः हम कल इस बात पर चर्चा करेंगे। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणो वच्छायण, बोलो सब सा। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख छे। देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रह, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का, यही मोक्ष का पान। 9 वर्णों।